हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे। और जो ये पेपर है ये 2017 का है, जो सेट बी है। सेट ए को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और इस चैनल पर आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम MCQ यानी जो हमारे 16 मार्क्स के MCQs आते थे वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है इसका बाकी जैसे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के उसकी अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और आप तक पहुंचा देता हूं कि मैं 12th क्लास की जो फिज़िक्स है, कंप्लीट फिज़िक्स के MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और वो 450 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं सभी यूनिट के मिला करके, ठीक है। तो इस साल जो है कोविड-19 की वजह से आपको मालूम है 70 में से 35 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, यानी MCQ भी होंगे, उसमें 1 वर्ड आंसर भी होंगे। तो मैंने जो है 450 से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है 35 में से 30 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं इन 450 क्वेश्चंस में से। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं सेट बी को। सेट ए में पहले ही सोल्व करवा चुका हूँ 2017 का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रोइज वेवलेंथ। कहता है डी ब्रोइज वेवलेंथ कितनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन जो है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किस में होता है, रिजल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अंडर वी की जगह हम क्या रख दे 1, और 1 का अंडर क्या होता है अगेन 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 12.27, ठीक है। क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू तो क्या है 1 ही है ना, तो इसलिए हमारे पास 12.27 इसका आंसर आ जाएगा। और किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सेट ए में भी था, सेट बी में भी है ये क्वेश्चन। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है। तो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 13.6। किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप कंफ्यूज होंगे ए और बी के अंदर। बी जूल के अंदर दे रखा है और जो है ए वोल्ट में है। तो सी क्वेश्चन देखिए, सी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है टीवी टावर इज ऑफ हाइट h। एक टीवी टावर है जिसकी हाइट h है। द डिस्टेंस अप टू विच इट कैन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम विल बी। कहता है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, इस टावर की हाइट h हाइट है। तो कहता है h हाइट है तो ये कितनी दूरी तक जो है ब्रॉडकास्ट कर सकता है प्रोग्राम को। ऑप्शन ए है RH, ऑप्शन बी है 2RH, ऑप्शन सी है √2RH और ऑप्शन डी है √RH। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, H क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो ऑप्शन सी इसका अगेन करेक्ट आंसर रहेगा। इस रिलेशन से हम इसको जो है निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो √2RH। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्किंग ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज बेस्ड अपॉन। जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो उसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें टोटली जो प्रिज्म होती है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, जनरली मान लीजिए ये प्रिज्म है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रिज्म में आप यहाँ से रे कोइंसिडेंट करवाते तो यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा इसका, ठीक है। कंप्लीट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। आगे देखते हैं। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज। कहता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का। तो देखिए ये फर्स्ट कोड में भी आया था सेट ए में, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंटीमीटर में 2.5 दे रखा है और मीटर में दे रखा है 0.25। तो 25 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। तो सेंटीमीटर देखकर कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम। कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए हमें। तो देखिए जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ किसकी कम होती है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं विबग्योर बना करके, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर, तो इसकी जो वेवलेंथ सबसे कम, वॉयलेट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा। उसके बाद इंडिगो, इंडिगो भी नहीं है। उसके बाद ब्लू कलर, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ब्लू इज द करेक्ट
आंसर। आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ओम, कूलम, वोल्ट, एम्पियर। तो देखिए ओम तो रेजिस्टेंस की होती है, तो ये तो नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। कूलम ये तो चार्ज की होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये भी नहीं होगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो वोल्ट होगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट। अब कहता है द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या कहता है कि टॉर्क बताना है आपको, कितना टॉर्क एक्ट होगा एक डाइपोल के ऊपर जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं। तो रिलेशन क्या था स्टूडेंट्स, हमारा रिलेशन अगर आपको याद हो तो रिलेशन था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या था, पी ई साइन थीटा। बट यहाँ पर पैरेलल रखा है, तो पैरेलल का मतलब क्या है, जीरो। क्या है, साइन एंगल जीरो। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई भाई यहाँ पे, जीरो। क्या आ गई, जीरो। तो इसका सी इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सी। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कहता है रजिस्टिविटी बतानी है आपको किसकी, सेमीकंडक्टर की। वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज होती है, या रिमेन सेम यानी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, या में इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है सेट ए में कि यहाँ पर आपको जरूर देखना है कि सेमीकंडक्टर दिया है या कंडक्टर दिया है। अगर कंडक्टर दिया है तो रजिस्टिविटी तापमान के साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अगर सेमीकंडक्टर दिया है तो रजिस्टिविटी घटती है तापमान बढ़ने से। तापमान अगर बढ़ता है तो रजिस्टिविटी घटती है भाई, क्या होती है, घटती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर। रजिस्टिविटी घट जाएगी तापमान के बढ़ने से। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड नेगेटिव। तो देखिए जो का EM की वैल्यू होती है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या रहती है, एक तो पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले हैं उनको तो आप रिजेक्ट कर ही दीजिए, यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात आती है लार्ज वैल्यू होगी या स्मॉल वैल्यू होगी। तो स्मॉल वैल्यू होती है भाई पैरामैग्नेटिक के लिए। क्या होती है, स्मॉल वैल्यू। लार्ज वैल्यू फिर आप कहोगे सर किसके लिए होती है, लार्ज वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के लिए होती है। किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक के लिए, पॉजिटिव एंड लार्ज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़े तो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड करंट कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। आपको बताना है कि ये हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं जीरो। जीरो तो बिल्कुल नहीं होगी। म्यू नॉट एन आई, ये तो सोलिनॉइड का रिजल्ट है, तो ये भी नहीं होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑप्शन बचता है डी। तो डी इसका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, द वेवलेंथ ऑफ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी। आपको बतानी है कि इस फ्रीक्वेंसी की अगर कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो किस रिलेशन से देते हैं, सी अपॉन न्यू से। सी की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 गुणा 10 की पावर 13 हर्ज। कितनी दे रखी है, तो 3 से 3 कैंसिल। इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर ले जाकर सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10⁻8 माइनस 13 कितना बचेगा, 10⁻⁻5 मीटर। 10⁻⁻5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है भाई, 10⁻⁻5 मीटर। तो ये पेपर भी आपका जो है MCQ मैंने सोल्व करवा दिए हैं इसमें, तो उम्मीद है आपको अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को कंप्लीट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए क्वेश्चंस, तो हमारे चैनल पे जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्लास 12। तो इस प्लेलिस्ट के इस जो है आपको लिस्ट में जाना है और वहाँ से आपको 10-12 वीडियो मिलेंगे जहाँ से आप कंप्लीट फिजिक्स पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।